Hello everyone, I am Devashish Sahu. Welcome to Make Part of No Take Without Make. आज हम लोग जनरल नॉलेज में देखेंगे सोलर सिस्टम। तो उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो पहले हम लोग देखेंगे पट्टी जी सोलर सिस्टम। तो जनरली हम लोग को पता है सोलर सिस्टम में क्या होता है, सन रहता है और उसके चारों ओर 8 प्लैनेट्स हम लोग क्या करते हैं, रोटेटिंग करते हैं। किस तरह से रोटेटिंग करते हैं, एक ऑर्बिटल पाथ में, और वो क्या करते हैं, रोटेटिंग करते हैं। सोलर सिस्टम में क्या होता है, सन जो होता है वो सेंटर पे रहता है और उसके चारों ओर क्या करता है, कुछ बॉडी रिवॉल्विंग करता है। उसके चारों ओर कुछ बॉडी है जो बॉडी रिवॉल्विंग करता है। जो बॉडी हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं, कुछ प्लैनेट से और उसका जो मून से वो क्या करता है, रोटेटिंग करता है। और जो प्लैनेट है जो सन के अराउंड रोटेटिंग करते हैं, वो क्या करते हैं, एक एलिप्टिकल पाथ में ये क्या सारे करते हैं, रोटेट करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में सन के साथ मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये 8 प्लैनेट है। और लास्ट में हम लोग कुछ मतलब बचपन के बुक में हम लोग पढ़े थे प्लूटो। तो अभी प्लूटो के बारे में कुछ रिसर्च नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से प्लूटो को अभी प्लैनेट में हम लोग नहीं लिखते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे सन के बारे में। सन क्या होता है, जो सोलर सिस्टम का सेंटर पॉइंट है। सोलर का जो सेंटर होता है, उस सेंटर पे क्या होता है, सन रहता है। और सन का जो साइज होता है वो क्या होता है, 30 लाख टाइम होता है। किससे, जो अर्थ का जो साइज है उससे 30 लाख टाइम बड़ा होता है। और जो अर्थ का नियरेस्ट जो स्टार है, अर्थ का जो नियरेस्ट स्टार है वो क्या है, सन है। और सन का जो डायमीटर है ये क्या है, 30 लाख किलोमीटर सन का जो डायमीटर है। और सन पे जनरली हाइड्रोजन, हीलियम मोस्टली प्रेजेंट रहता है और उसके साथ कुछ अदर गैसेस भी रहते हैं। हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.2, 26.5 एंड अदर 2.5% कुछ गैसेस रहते हैं जो कि इनर्ट गैसेस रहते हैं। तो हम लोग को ये पता है जो सोलर है ऑल एनर्जी का जो सोर्सेस होता है, उस पे बहुत सारा एनर्जी है। तो सोलर का जो सरफेस टेम्परेचर मतलब इसका जो आउटर वाला जो सरफेस है, ये आउटर वाला सरफेस टेम्परेचर क्या है, 5504.58 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या होता है, जो आउटर सरफेस होता है, आउटर सरफेस होता है, ये आउटर सरफेस का क्या होता है, टेम्परेचर होता है। उसके बाद इनर का टेम्परेचर देखें तो 1 करोड़ 50 लाख डिग्री टेम्परेचर। उसका जो इनर जो कोर होता है, सन का जो कोर होता है, उस कोर का टेम्परेचर ये है। नेक्स्ट देखेंगे मरकरी क्या होता है, जो हमारा जो सोलर सिस्टम होता है, सोलर सिस्टम का फर्स्ट प्लैनेट है मरकरी और बहुत क्लोजेस्ट होता है सन का, बहुत क्लोजेस्ट होता है। तो उसकी वजह से ये एक्सट्रीमली हॉट कंडीशन में रहता है मरकरी। और यहाँ पे तो एक्सट्रीम हॉट कंडीशन के थ्रू यहाँ पे कोई वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये बहुत ही छोटा प्लैनेट है। तो उसका जो मैक्सिमम डायमीटर है ये क्या है, 4900 किलोमीटर है। और ये बहुत ही फास्टली मूवमेंट करता है, फास्टली स्पीड मूवमेंट करता है। ये क्या करता है, 1,72,500 किलोमीटर पर आवर मूवमेंट करता है। और वो क्या करता है, सन को रोटेट करने के लिए टोटल 88 डे लेता है। मतलब इसका जो 1 ईयर होता है ये क्या होता है, 88, मतलब 88 डेज इक्वल टू इसका जो 1 ईयर होता है। नेक्स्ट क्या होता है, इसमें गैस क्या यहाँ पे कौन सा गैस मिलता है, यहाँ पे CO2 मिलता है,
N2 मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है एंड ऑक्सीजन मिलता है यहाँ पे। मरकुरी का कोई भी सैटेलाइट नहीं है, जिसको आप लोग मून बोलते हैं, उसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे वेनस। वेनस क्या है? सोलर सिस्टम का सेकंड प्लैनेट है, जो क्या जिसको हम लोग बोलते हैं वेनस को इवनिंग स्टार। कभी-कभी वो मॉर्निंग पे दिखाई देता है, मॉर्निंग स्टार पे उसको बोलते हैं, क्योंकि उसका जो प्लैनेट है वो बहुत ब्राइटेस्ट दिखता है। तो इसकी वजह से ये क्या होता है, हम लोग का जो स्काई पे ये क्या होता है, इवनिंग एंड मॉर्निंग पे ये दिखाई देता है। तो इसको हम लोग इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं वेनस को। तो ये जो वेनस को हम लोग आर्क ट्विंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये फुल्ली सिमिलर दिखता है। आर्क का जो साइज है, आर्क का जो शेप है, उसका शेप एंड साइज, उसका जो साइज है वेनस की तरह इक्वल टू रहता है। तो इसको आर्क ट्विंस भी बोला जाता है। ये बहुत ही हॉटेस्ट जो है प्लैनेट है, जिसका सरफेस टेम्परेचर होता है 478 डिग्री सेल्सियस। इसका जो सरफेस है, सरफेस पे क्या रहता है 478 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ पे वाटर नहीं है एंड ऑक्सीजन नहीं है। तो उससे पहले हम लोग का जो प्लैनेट था, प्लैनेट में हम लोग देखे थे वहां पे ऑक्सीजन ऑक्साइड मिला था, हाइड्रोजन ऑक्साइड भी मिल रहा था। तो वेनस का कोई भी सैटेलाइट भी नहीं है इसका। तो उसके बाद हम लोग जो प्लैनेट में रहते हैं आर्क, तो आर्क है जो आर्क सोलर सिस्टम का अभी तक जो साइंटिस्ट का रिसर्च उस पे पता चला है, उस पे लाइट सपोर्ट है, तो उसका एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। जो एक आर्क रोटेशन करने के लिए, अपने ओन एक्सिस पे रोटेशन करने के लिए उसको लगता है 23 आवर 56 मिनट एंड 4.091 सेकेंड ओन एक्सिस में रोटेशन कर ले। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल टू 24 आवर्स। 24 आवर्स तो इक्वल टू 24 आवर हम लोग लेते हैं 1 डे। तो नेक्स्ट देखेंगे, तो ये सन के अराउंड रोटेशन करने के लिए टोटल सन का जो ऑर्बिट है उसको रोटेट करने के लिए कितना लेता है 365 डे 5 आवर एंड 48 मिनट्स। ये क्या करता है, रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं 1 ईयर लेते हैं। तो अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। क्यों ब्लू प्लैनेट बोलते हैं? यहाँ पे क्या होता है, वाटर का प्रेजेंस होता है, प्रेजेंट होता है वाटर, इसकी वजह से ये प्लैनेट क्या होता है, ब्लू दिखता है। तो इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। तो अर्थ पे लाइफ सपोर्ट है, किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। यहाँ पे क्या है, लाइफ सपोर्ट मिलता है ऑक्सीजन के कारण, क्योंकि ऑक्सीजन हम लोग ब्रीथ करते हैं। और इस अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है मून। नेक्स्ट देखेंगे मार्स एक रेड प्लैनेट है, जिसपे ये रेड दिखता है क्योंकि इसपे बहुत ही अमाउंट का जो रेड है, जो आयरन ओर से बहुत सारा आयरन ओर है, इसकी वजह से इसका जो सरफेस है ये रेड दिखता है। इसलिए इसको रेड प्लैनेट हम लोग बोलते हैं। ये मरकरी के बाद जो सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, ये सोलर सिस्टम में सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। इसका 2 नेचुरल सैटेलाइट है, जो नेचुरल मून है, जिसको इस तरह से हम लोग मून बोलते हैं। इसका 2 सैटेलाइट है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोबस एंड डीमोस। नेक्स्ट है जुपिटर। ये क्या होता है, हम लोग का जो प्लैनेट सोलर सिस्टम है, इस पे सबसे बड़ा और लार्जेस्ट जिसको हम बोलते हैं, जो लार्जेस्ट प्लैनेट है, और इसका जो शॉर्टेस्ट रोटेशन होता है। इसका एटमॉस्फेयर है अर्थ के बाद दूसरा। जुपिटर का क्या है, एटमॉस्फेयर है, जिसपे बहुत सारा हीलियम,
हाइड्रोजन, हीलियम और कुछ अदर गैसेस हैं। एंड जुपिटर पे क्या होता है, उसका जो विंटर का टेम्परेचर होता है वो बहुत ही कम होता है, -148 डिग्री टेम्परेचर वहां पे होता है। जुपिटर का क्या होता है, जुपिटर का क्या है, मैक्सिमम सबसे ज्यादा सैटेलाइट होता है, इंक्लूडिंग फोर लार्जेस्ट मून, जिसका होता है लो यूरोपा, गैनमेड एंड कैलिस्टो। ये होता है सबसे जो बड़ा मून होता है, जिसको गैलीलियो ने डिस्कवर किया था। और गैनमेड है उसका क्या है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट, जो सबसे बड़ा हो सैटेलाइट है जुपिटर का। नेक्स्ट है सैटर्न। सैटर्न क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, आफ्टर जुपिटर ये सेकेंड लार्जेस्ट है। सैटर्न का क्या है, इसका जो अराउंड है एक रिंग जैसा बना होता है, इसमें क्या होता है, बहुत सारा टीनी रॉक्स एंड आइस पार्टिकल्स यहाँ पे क्या होते हैं, मूवमेंट होता है। तो इसलिए हमको दिख रहा है ये लो डेंसिटी पे फ्लोटिंग करता है। तो सैटर्न पे वाटर बहुत कम है, वाटर यहाँ पे फ्लोट करता है, मतलब वाटर यहाँ पे प्रेजेंस है, तो लो डेंसिटी के कारण इसका 82 सैटेलाइट्स है। टाइटन उसका क्या है, सबसे बड़ा सैटेलाइट है। नेक्स्ट है यूरेनस। यूरेनस अर्थ से 4 टाइम बड़ा होता है। इसका जो एटमॉस्फेयर क्या है, एक ब्लूइश कलर का और ग्रीनिश कलर का, जिसको थोड़ा ग्रीन कलर जिसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें मीथेन का कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है इसके एटमॉस्फेयर में। ये जो सोलर सिस्टम है, ये सोलर सिस्टम का सबसे कोलेस्ट टेम्परेचर वाला एटमॉस्फेयर है इसका सोलर सिस्टम में। ये क्या होता है, सब क्या करते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं सोलर सिस्टम में। ये लाइक वेनस ये क्या करता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है। जो सारे सोलर सिस्टम में जितने सारे प्लैनेट हैं, ये क्या करते हैं, सब काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं। सिर्फ वेनस और यूरेनस क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं। तो इसकी वजह से हम लोग क्या होता है, हम लोग का काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट होने से हम लोग क्या होता है, जो सन होता है, सन राइजेस किस डायरेक्शन पे, इस पे होता है, और सनसेट क्या होता है, वेस्ट पे होता है। तो इससे जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, तो इसकी वजह से उस प्लैनेट में क्या होगा, जो सन है वो सन क्या होगा, ईस्ट वेस्ट पे राइज होगा एंड ईस्ट पे सेट होगा। इसका 27 सैटेलाइट है। मोस्ट फेमस जो सैटेलाइट है मिरांडर, एरिस एंड उमरिल। नेक्स्ट है लास्ट प्लैनेट नेपच्यून। ये सोलर सिस्टम का 8th प्लैनेट है और इसका जो रिंग है और रिंग के कारण इसका जो टेम्परेचर, इसका जो सरफेस टेम्परेचर है बहुत ही कम है। इसको सब जीरो टेम्परेचर हम लोग बोलते हैं। बिलो ये हमेशा क्या रहता है, -17 डिग्री से लगभग 18 डिग्री के आसपास ये रहता है। इसका 14 सैटेलाइट है। इसका फेमस सैटेलाइट का नाम है ट्रिटन। तो ये था सोलर सिस्टम के बारे में। तो हम लोग देखे सोलर सिस्टम के बारे में, एक प्लैनेट है उसका कुछ सैटेलाइट, तो उसमें क्या क्या गैस कंटेंट रहता है उसके बारे में हम लोग देखें। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।